नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक स्टॉक स्पेसिफिक डेटाबेस जो कंपनी आज मार्केट में उथल-पुथल के बीच बड़ी गिरावट दर्ज करती दिखी, लेकिन ऑल ओवर यदि पुराने फाइनेंशियल के मुताबिक देखा जाए, पुराने परफॉर्मेंस लेवल को देखा जाए, तो कंपनी अच्छी खासी कामकाज भी करती दिखी है। कंपनी पॉलिस्टर फिल्म से जुड़ी हुई कंपनी है जो कहती है कि करीब-करीब अच्छी खासी एक्सपीरियंस की बात कहती है। प्योर मेटालिक्स की बात कहती है जो कि प्रोडक्शन को लेकर के जहाँ पे प्लस बेस मेटल्स पीपीएफ को लेकर कहती है। इसके अलावा इन कंपनी ने ये कहा कि फिल्म फॉर होम एंड कार इन दोनों के लिए जो कि पॉलिस्टर्स का कामकाज है उसमें अच्छी खासी रोल क्रिएट करती है। जहाँ पे पेंट प्रोटेक्शन को लेकर देखा जाए या फिर इसके अलावा आर्किटेक्चर्स फिल्म को लेकर देखा जाए या फिर कह सकते हैं कि शन कंट्रोल फिल्म को लेकर देखा जाए। साथ में यदि किया जाए तो पॉलिस्टर्स फिल्म्स जो है उसको लेकर कंपनी कामकाज करती है। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की बात भी कंपनी कहती है और ओवरऑल कंपनी का प्रेजेंस की यदि बात किया जाए तो कंपनी कहती है कि इनका जो बाउंड्रीज में अलग अलग कंट्री में प्रेजेंस की बात कहती है, जहाँ पे इंटीग्रेशन कस्टमर सेंट्रिक की बात। कंपनी का नाम है गारवेयर गारवेयर हाईटेक और गारवेयर हाईटेक को लेकर के हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आज कि मार्केट उथल पुथल मार्केट में आज सेंसेक्स भी पिटाई के साथ बंद हुआ, तो इस कंपनी में भी ऑलमोस्ट करीब 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज किया। और 10% की गिरावट का मतलब जो कंपनी है उसका क्या होता है, काफी सारे निवेशकों की पैसे की जो वैल्यूएशन है उसमें लगातार 10% तक की एक दिन में गिरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 4200 के आसपास अब जाकर के बंद हुआ है। यदि कंपनी की बुक वैल्यू को देखें तो 960 है, करंट मार्क प्राइस टू बुक वैल्यू देखा है तो 400 करीब 450% की मूव कर चुकी थी। इंटरेंसिक वैल्यू 1750 के आसपास के नियर अबाउट की बात कहती है। यदि इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी में जो निवेशकों का इंटरेस्ट था वो काफी ज्यादा रहा, क्योंकि कंपनी 132 रुपए से ज्यादा कमाती थी। 2 करोड़ 32 लाख के शेयर की वजह से मार्केट की कैप करीब 9,900 करोड़ के आसपास की बात कहती है। डिविडेंड पेइंग पे आउट कंपनी रही है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा तो 10% से लेकर 14% तक दर्ज करती है। और साथ में यदि प्रमोटर कंट्रोल को लेकर देखा जाए तो करीब 60% से ज्यादा का कंट्रोल अभी भी उनके पास रखी है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल फ्री है। करंट रेशियो के नंबर काफी ज्यादा लगा तो मुझे लगा शायद डॉट वाली इनके पास आउटस्टैंडिंग पार्ट काफी ज्यादा होगा। इसीलिए हमने एक डेटाबेस कैलकुलेट किया कि आखिर प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है अल्टीमेटली 15% के आसपास, उसके बेसिस पे मार्केट की आउटस्टैंडिंग कितनी रही, तो वो कहता है केवल 11% और सेल्स के आधार पर केवल कहता है 2%। अर्थात यहाँ पे बिल्कुल ही रिस्क फ्री कंपनी के तौर पे कामकाज करती है और निवेशकों के 10% पैसे की वैल्यूएशन टूट गई है, तो फिर करे तो करे क्या जी। चलिए जानने की कोशिश करते हैं तो क्या ये इनका फंडामेंटली जो कारोबार है क्या उससे स्टॉक मार्केट में कुछ फर्क पड़ा है। चलिए देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो कंपनी का आजकल कहते हैं कि ये 90 ईयर का कुछ कुछ डेटाबेस की बात कह रही है कि यहाँ पे अलग अलग जो एनिमेशंस कंपनी ने लगा के रखा है उसको लेकर 40 ईयर का इनके पास एक्सलेंस की बात कहती है कंपनी अपनी। इसके अलावा जो इनके पास अलग अलग जो प्रोडक्टिविटीज हैं इसको लेकर के अपने डेटाबेस साझा करती है अपने वेबसाइट्स के थ्रू। और साथ में यदि देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुताबिक यदि हम देखें तो 2023 से लेकर के 24 तक 21 से लेकर 24 तक का जो डेटाबेस सामने निकल के आई उसमें 621 करोड़ की टर्नओवर थी जो सितंबर तक में इनका रिजल्ट पब्लिश हुआ था। दिसंबर का रिजल्ट अवेटेड है, उसके प्रति भी कुछ आगे चल के जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे जो कब आने वाला है, कैसा आएगा, कैसा एक्सपेक्टेशन किया जाता है। यहां तक के मुताबिक यदि कंपनी ने अच्छी खासी रोल बनाई है तो शायद यहां से भी अच्छी खासी ग्रोथ क्रिएट कर पाएगी। जहां कंपनी में अदर्स ऑफ इनकम भी करीब नियर अबाउट लगातार बढ़ा रही है का अर्थात इसका ये लग रहा है जो कंपनी अपनी निवेश को भी लेकर के बढ़ाने में सक्षम है। ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर ऐसा आंकड़ा देती है कि कंपनी पिछले 2013 से लेकर के 2024 तक में जो 700 करोड़ की टर्नओवर था वो आजकल 1600 करोड़ टर्नओवर से ज्यादा हो जाती है। लास्ट 12 महीने के डेटा करीब 2000 करोड़ की टच कर जाती है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट भी काफी अच्छा रहा जो कि 28 करोड़ की प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी आजकल 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। और पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे जो परफॉर्मेंस लेवल कहती है स्टॉक सेल्स को लेकर के लगातार
बढ़ती जा रही है, ट्रेंड में है, प्रॉफिट अप लगातार अप ट्रेंड में दर्ज करती है, स्टॉक प्राइस लगातार 173% तक की मूव कर चुकी है, तो रिटर्न इक्विटी जो है वो भी इनको बैकअप देने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठी है। तो मार्केट को ऑब्वियसली जाना था, लेकिन जाते जाते मार्केट में कई बार ब्रेक लगती है, क्योंकि ऑफसेट और सेटअप क्रिएट करना होता है, क्योंकि एक तरफ से लोग पैसे क्या करते हैं, डिस्काउंट पे बेचते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत होगा तो ऑब्वियसली अपने शेयर को बेचेंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम गोल्डन रूल की बात कहते हैं हमेशा। कंपनी में ओवरऑल बिजनेस के इस बिजनेस मॉडल से कंपनी 15% की सेविंग कर पाती है। 15% की सेविंग के पीछे मार्केट में रास रिस्क फैक्टर केवल 8 दिन के लिए कहता है, और बैलेंस शीट के मुकाबले के अंदर यदि कंपेयर करके देखा तो केवल 14 करोड़ का कर्ज है जो कंपनी के पास, कह सकते हैं कि 23 करोड़ से लेकर के करीब 23 करोड़ तक के आसपास रिजर्व पड़े हैं, वो इनके पास केवल 14 करोड़ का कर्ज है। जहां तक कंपनी में अलग पार्ट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स अच्छी खासी हैं, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और बाकी सब इक्विपमेंट्स हो सकती है। इसके अलावा कंपनी में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रही है, जो टाइम फ्रेम के डेटाबेस मतलब यहाँ पे जो अदर्स ऑफ इनकम रहा कंपनी का, वो जो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ा रही है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ उनके पास रेवेन्यू हो, रॉयल्टी हो, कुछ ना कुछ आती होगी जो अदर्स ऑफ इनकम में इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा यदि पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो इसी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे कामकाज करती है, जिसका पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग जिसको रखा गया है। जबकि बीएसई के मुताबिक यदि देखा जाए तो इसको किस इंडस्ट्री में रखा गया है, कहते हैं जो इसको प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज के अंदर रखा गया, जहाँ पे बीएसई स्मॉल कैप की कंपनियां रही है। लगातार इसमें लगातार लोग खरीदारी का मौका देखने को मिला है, लगातार लोग खरीदते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। साथ में इस स्टॉक को लेकर के यदि हम डिविडेंड पार्ट को भी देखा है तो करीब 10 रुपए तक का कंपनी ने डिविडेंड दिया था, जो कि आज से नहीं 2020, 21, 22, 23, 24 लगातार देती रही है। स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक भी देखा है तो रेवेन्यू सोर्स में वृद्धि के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग, नेट प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग दर्ज करती दिख रही है। तो अर्थात ओवरऑल डेटा बेस कुछ और आंकड़ा देती है, और नेट जो इनका खुद का डेटाबेस है कंपनी का, वो कुछ और आंकड़ा देते हैं। मतलब दोनों ओवरऑल डेटाबेस को ज्यादातर मान के हम आगे चलें तो ये कह सकते हैं कि इनके जो निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में जुड़ा हुआ है वो करीब करीब 50,000 से ज्यादा निवेशक हैं, जिसमें एफआई और डीआई की सितंबर तक की भूमिका थी। दिसंबर वाला जब डेटा आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने निवेशक ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, कितने निवेशकों ने अपनी पोजीशन को घटाया है। कोई बल्क डील, कोई ऑपरेटर का एंट्री देखने को नजर नहीं आई है फिलहाल के लिए। और इसके अलावा ये देखा जाए तो प्रमोटर के पास सिर्फ 60% की होल्डिंग है। जिसके अलावा यदि हम एफ आई डी आई की बात करें तो 4% की डीआई की होल्डिंग, जिसमें कि एलआईसी फिलहाल के लिए एलआईसी की भूमिका है, या यूनियन स्मॉल कैप्स की बात किया जाए तो दो बड़े डीआई की बात किया जाए। आम पब्लिक में 33% की होल्डिंग है, उसमें कोई बड़े निवेशक का लिस्ट शामिल नहीं करता है। कई पहले कभी देखा गया कि इस कंपनी में कौन था, आशीष कचोलिया नाम के एक जो सुपर इन्वेस्टर है, उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग हुआ करता था। आजकल यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं दिखता, उनके पोर्टफोलियो में होगा तो शायद हो सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे करीब 50 से 60 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है, और ओवरऑल जितना रिस्क फैक्टर इनके प्रति है, रिस्क से कई गुना रफ्तार से आज भी इनके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो मार्केट में जो गिरावट रही वो एक टेम्पररी सेंटिमेंटल के बेसिस पे होता है, क्योंकि मार्केट में एक तरफ लोग खरीदते हैं तो दूसरी तरफ बेचने के लिए बड़ी डिस्काउंट पे तैयार हो जाते हैं। जब डिस्काउंट पे मार्केट में बिकना लगे तो मार्केट में ट्रेंडिंग को समझिए, जाकर मार्केट डिस्काउंट पे ही जाने की उम्मीद ज्यादा करता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ के मुताबिक कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल देखा तो पिछले एक महीने से तो लगातार इसमें अप डाउन का सिचुएशन में करीब 18% तक की डिप गई है। लेकिन ओवरऑल पिछले 10 सालों के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो करीब करीब कह सकते हैं कंपेरिजन टू द बाकी पार्ट, जो कि इनके पीयर्स के मुकाबले भी कंपेयर करके देखा जाए तो उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न क्रिएट कर चुका है, जहां पे 82% से लेकर करीब करीब 3000% तक की रिटर्न क्रिएट कर चुका है इनके स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल हमने इनको लेकर के आज भले ही मार्केट में गिरावट हो, लेकिन मार्केट इनके पीछे फंडामेंटली इनके पीछे सपोर्ट देती नजर आ रही है। जबकि पीयर्स के मुकाबले यदि कंपेयर किया जाए तो पीयर्स में इनके पास है सुप्रीम इंडस्ट्रीज और प्रिंस पाइप्स जैसे कंपनी भी शामिल है, जो कि इसी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। नियर अबाउट की बात किया जाए तो दोस्तों, गोल्डन रूल को हमेशा याद रख के अपनी कारोबार देखना चाहिए। ट्रेंडिंग को हमेशा समझ के, जान के और तब डिसीजन लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, जो एक गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के,
तो अपने लाभ को हमेशा बुक करते रहना चाहिए, और यदि रिस्क फैक्टर ज़्यादा बनता हो तो स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, तभी तो आप मार्केट में सस्टेन भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखते देखते पैसा आपके पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।